जैसे हो दोस्तों, हमारा काम क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? बेहतर बनाए ऑर्गेनाइजेशन को, और उसको बेहतरी के लिए सर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, उसका वेल्थ मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और इन दोनों के लिए एक बेहतर सूत्र है, बेहतर तरीका है, एफएम एंड एसएम। एफएम बताता है कि पैसे को मैनेज कैसे करें और किस किस स्ट्रेटजी को कब कब इंप्लीमेंट करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन और बेहतर हो सके, वो बताता सर एसएम। दोनों में कितना रिवीजन में टाइम लगना चाहिए, जो पेपर नंबर 6 है सी एंटर का, वो हम बताएंगे। आप एग्जीक्यूट करें, विश्वास कीजिए उतना ही टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, बाकी आपकी इच्छा है। मैंने जिस सब्जेक्ट का जितना टाइम बताया है बिल्कुल प्रॉपर टाइम बताया है। मेरे अनुसार से इस सब्जेक्ट के लिए टोटल 80 घंटे लगने चाहिए, 80 आवर्स। अब उस 80 आवर्स में एफएम में कितना लगाएं, एसएम में कितना लगाएं, जरूरी है समझना। आइए जरा समझते हैं और कैसे कैसे पढ़ेंगे इसको। सर सबसे पहले मैं कहूंगा जो थियरी है सब, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, ये आप लास्ट में पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल लास्ट में। क्योंकि जब बाकी चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कवर्ड हो जाती हैं। थियरी कभी भी जो बेसिक थियरी होती हैं वो बिल्कुल लास्ट में पढ़ा कीजिए, कभी भी शुरुआत में मत पढ़िए। शुरुआत में पढ़ेंगे तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो उसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिए कोई भी चैप्टर, रेशियो से स्टार्ट कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर कर लीजिए, लिवरेज कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लीजिए, डिविडेंड डिसीजन कर लीजिए, या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर लीजिए। मैंने हर एक का बिल्कुल शेड्यूल बता रखा है कितना कितना टाइम लगेगा। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 घंटे लगेगा, आपके टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में 3 घंटे लगेगा। कुल मिला के थियरी में हमने 5 घंटे दिया है, 5 घंटे सफिशियंट है, बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे, आराम से हो। रेशियो एनालिसिस में 8 घंटे लगने चाहिए सर, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि रेशियो कुछ मिला के 60 62 65 होंगे, उस 65 को एक पर नजर डालना है, यानी कुल मिला के उसको पढ़ने में खूब से खूब 2 ढाई घंटे लगेगा, 2 घंटे। उसके बाद बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाने हैं सर। यहाँ पे जब भी पेपर में पूछा जाता है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एफएम की बड़ी अच्छी खूबसूरती है, यहाँ पे सेम फॉर्मेट पे सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट अगर हाथ में है तो सब कुछ हाथ में है। कॉन्सेप्ट अगर ज्यादा क्वेश्चन किया तो हाथ में बिल्कुल रेत की तरह निकल जाएगा सारा का सारा। तो कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए। 2 घंटे में पूरा का पूरा रेशियो पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, 6 घंटे में रिवीजन क्वेश्चन कीजिए सर। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 5 घंटे लगेगा, फिर से वहां पे फॉर्मूले कम है सर, 1 घंटे मैक्सिमम लगेगा कॉन्सेप्ट में, 4 घंटे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ईबीआईटी है, ईबीआईटी दोनों जोड़ के हमने लिखा है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इंडिफरेंस पॉइंट है, ज्यादा तो कॉन्सेप्ट नहीं है सर। एमएम अप्रोच, ये सब फालतू चीजें हैं, मतलब आपके लिए फालतू है, मेरे लिए तो बेहतर है, अच्छा पॉइंट है। इसमें कुल मिलाकर 5 घंटे लगेगा। लीवरेज आपका फेवरेट चैप्टर, और ये तो आप तो ऐसे आंखों से मार देंगे गोली, अखियों से गोली मारे, 5 घंटे में निपट जाएगा सर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन थोड़ा टाइम टेकिंग है सर, इसमें टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगता सर, कॉन्सेप्ट है ही क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, मुझे जहां तक याद आ रहा है सर। सबसे पहला जो है वो अपना पे बैक पीरियड है, दूसरा अपना डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, तीसरा अपना हाँ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, एआरआर जिसे कहते हैं, फिर आईआरआर है, फिर एमआईआरआर है, फिर एनपीवी है, यही तो है, और एक पीआई है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन बड़े ही परेशान करने वाले हैं। देखने में कॉन्सेप्ट छोटे लगे, घाव करे गंभीर, क्वेश्चन ज्यादा परेशान करता है। तो क्वेश्चन ज्यादा परेशान करता है तो क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम लगाइए। कॉन्सेप्ट मैक्सिमम 1 घंटे, और क्वेश्चन जो है 11 घंटे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिएगा, कॉन्सेप्ट ही आपको क्वेश्चन तक लेके जाएगा। डिविडेंड डिसीजन बड़ा ही प्यारा चैप्टर है सर, बड़ा से बड़ा, बस शुरू हुआ खत्म, 2 घंटे में खत्म। अब सर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के हैं। न्यू ऑर्गेनाइजेशन होगा कब क्या होगा, पुराना होगा तब क्या होगा, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में क्या होगा। अगर अपने पास साइकिल पीरियड गिवन है, वर्किंग कैपिटल साइकिल गिवन है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, इन सब में 7 घंटे लगेगा। रिसीवेबल मैनेजमेंट 3 घंटे लगेगा, आपका कैश मैनेजमेंट 3 घंटे लगेगा। कुल मिला के 55 घंटे से 60 घंटे मैक्सिमम एफएम, मैक्स टू मैक्स 55 to 60 घंटे। अब सवाल क्या है, कहां मिलेगा इसका पीडीएफ प्लान, कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, फटाफट क्लिक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए। अगर आपको लगता है कि सेकंड ग्रुप का पूरा पीडीएफ प्लानर एक जगह पे हो तो कमेंट में लिख के जाइएगा। और दूसरा, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोनों का प्लानर अगर एक साथ कंबाइंड हो चाहिए तो फिर से कमेंट में लिख के जाइएगा, हम आपको दोनों का कंबाइंड भी दे देंगे ताकि आप एक प्रिंटिंग करें और फिर फटाफट लिखते चलें। जरूर लिखिएगा सर, एस्टिमेटेड टाइम के बगल में एक्चुअल टाइम, दोनों का डिफरेंस, क्या कारण था क्या नहीं, क्या रविशंकर गलत है या सही है, ये भी बताना है आपको। कभी आइएगा और मिठाई लेके तो आप आएंगे ही आएंगे,
कौन सा काजू कतली 1.25 किलो का, यही हमारा रिवॉर्ड है सर। तो रिवॉर्ड नहीं लिखना है, यहाँ पर रिमार्क्स लिखना है, क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या दिक्कतें हो गई, क्या क्या वैल्यू एडिशन करना है सर। चलिए उसके बाद अपने पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एसएम सर। एसएम में इंट्रोडक्शन में 2 घंटे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 4 घंटे, इंटरनल इन्वायरमेंट 4 घंटे, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस 4 घंटे और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन 8 घंटे। मेरे अनुसार से 22 घंटे लगना चाहिए, 22 से 25 घंटे लगा लीजिए, काफी है, काफी है सर, काफी है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा ना देखना है सर, मेन पॉइंट पढ़िए, उसका मेन पॉइंट मीन्स हेडिंग पॉइंट याद कीजिए और उसका डिस्क्राइब कैसे करेंगे सो ध्यान रखिए। फिर से थियरी है तो लिख के पढ़िए, 1-2 का आंसर जरूर लिखिएगा हर एक चैप्टर के बाद, ताकि आप लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे। कहा जाता है मन में शब्द तो हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो उन शब्दों की क्या करनी, लिख के देखो, लिखो, बार-बार लिखो, लिखते रहो। टोटल कितने घंटे सर अपने कुल मिला के 77 आवर्स, एडिशनल आवर्स हमने 3 घंटे दिया है, तो कुल मिला के 80 घंटे का है। ये था आपका एफएम एसएम का शेड्यूल। इसको कैसे कंप्लीट करें सो हमने आपको बता दिया। और हाँ, मैं तो भूल ही गया बताना, पास होते 1.25 किलो काजू कतली लेके आना, ये लाना जरूरी है दोस्त। तो आपको कितना मदद किया ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, और कितना मदद आ रहा है, क्या प्लानिंग मिलने के बाद चीजें थोड़ी क्लियर हुई या नहीं हुई सो बताना है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगली वीडियो लेके आएंगे, कुछ बेहतर लेके आएंगे। रिवीजन सोच रहे हैं रिवीजन भी करा दे आपको, तो क्यों नहीं, आप जाते समय हाय बाय करते जाइए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।